हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक। आज 8 जुलाई को मार्केट प्री ओपन हो चुका है। फ्लैट ओपनिंग देखने को मिल रही है निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, तीनों इंडेक्स में, सेंसेक्स में भी। कल के दिन में चार्ट देखो किस तरीके से बना हुआ है, ताकि आज हमें समझ में आए कि काम कैसे करना है। मार्केट में देखो, कल हमने डिसाइड करके रखा था कि यहाँ पे मार्केट में एक अच्छी बाइंग हुई है, तो हम मार्केट में यहाँ पे बाई करेंगे। कल एग्जैक्टली हमने मार्केट में बाई किया, और मार्केट में एक ठीक ठाक मूवमेंट है वो मार्केट में यहाँ पे बाइंग साइड में दिखाई भी दे रहा है। अब यहाँ पे अगर किसी ने बाय वगैरह करने की कोशिश की है, तो मार्केट में एक अच्छा रिजेक्शन है ब्रेकआउट के बाद। और इस ब्रेकआउट के बाद जो भी सेलर वगैरह भी अगर यहाँ पे थे, तो उनके भी एसएल वगैरह हंट हो चुके थे। रिजेक्शन के बाद देखो, मार्केट ने रिजेक्शन के साथ इस साइकोलॉजिकल नंबर के नीचे नीचे कहीं ना कहीं पे क्लोज किया है, एक साइडवेज मूवमेंट किया हुआ है। देखो, इस तरीके के मूवमेंट में अब यहाँ पे बायर भी हो सकते हैं मार्केट में, सेलर भी हो सकते हैं। पर हमको यही मानना पड़ेगा कि मार्केट में यहाँ पे सेलर ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि उनको यहाँ पे एक रिजेक्शन के साथ मार्केट जब साइकोलॉजिकल नंबर के नीचे मिलता है, तब यहाँ पे सेलर ज्यादा काम है वो कर लेगा। ये जो बायर है वो मार्केट में एक अच्छा बायर है, ऑपरेटर लेवल की बाइंग यहाँ पे हो सकती है। तो इन सब चीजों को देख के मार्केट में हम बाइंग साइड में ही काम करने की कोशिश करेंगे। अगर मार्केट अचानक से कोई बड़े कैंडल बनाते हुए रिजेक्शन के साथ इस सपोर्ट के नीचे आ जाए, वो तो देखो कंडीशन अलग है। अदरवाइज हम यहाँ पे बाइंग साइड में ही काम है वो आज के दिन मार्केट में करने वाले हैं। पर आज के दिन देखो, निफ्टी 50 और सेंसेक्स में से सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी भी है। तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पे मार्केट में एक मूवमेंट हो जाए, तो कंफर्म हो जाएगा कि हाँ मार्केट ऊपर जाएगा, ये साइकोलॉजिकल नंबर का ब्रेकआउट वगैरह भी देगा। अगर मार्केट यहाँ पे होल्ड करेगा, रिजेक्शन दिखाएगा, तो उस कंडीशन में देखो हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा, और फिर मार्केट में काम करेंगे। क्योंकि यहाँ पे मार्केट में ये भी हो सकता है, एक चीज देखो, सेंसेक्स में आज एक्सपायरी है ना, तो यहाँ पे किसी ने अच्छे से पुट राइट कर रखे हो, यहाँ पे कोई कॉल राइट करके बैठ जाए और मार्केट को यहीं पे साइडवेज रख दिया जाए, तो पॉसिबिलिटी तो वो भी बनती है। तो हमें कंफर्मेशन कैसे मिलेगा कि मार्केट में अगर अच्छा बाइंग साइड का मूवमेंट हो जाए, या फिर मार्केट थोड़ा स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश करे, तो हम डायरेक्ट बाय कर सकते हैं। अदरवाइज मार्केट में हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा इन दोनों इंडेक्स को देख के। निफ्टी बैंक में देखो इस तरीके की कोई प्रॉब्लम है नहीं, यहाँ पे काम है वो किया जा सकता है। तो अभी देखो मार्केट में एक अच्छा कैंडल बन रहा है यहाँ पे, मार्केट ओपन हो चुका है। थोड़ी देर में आपको मैं इन्फॉर्म करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए निफ्टी बैंक में काफी एक अच्छा मोमेंट है वो हमें मार्केट में दिखाई दे रहा है, और काफी ठीक ठाक कंटिन्यूसली ग्रीन कैंडल बना के मार्केट है वो ऊपर की साइड से चला गया है। अब हमारे रेजिस्टेंस के आसपास आके मार्केट कुछ रेड कैंडल बनाना स्टार्ट किया है। देखो अभी भी मेरा स्ट्रक्चर तो लग रहा है मुझे वही ठीक है, कि मार्केट में यहाँ पे हम अगर बाइंग साइड में काम करेंगे तो वही ठीक रहेगा। क्योंकि मार्केट इस तरीके के ब्रेकआउट के बाद पूरी तरीके से रिजेक्शन में कल के दिन से आ चुका है। अब नीचे देखो बैठे हुए जो अगर कोई बायर थे भी ना, तो उनको मार्केट ने कुछ न कुछ प्रॉफिट जरूर दिखा दिया है। तो अब मार्केट अगर नीचे आएगा, इस तरीके से रेड कैंडल बनाएगा, तो यहाँ पे सेलर ही काम करेगा, बायर यहाँ पे काम है वो नहीं कर पाएगा। और मुझे लग रहा है कि अब ये एक बहुत ही परफेक्ट जगह है जहाँ पे हमें काम है वो मार्केट में कर लेना चाहिए। तो ऐसे करते हैं, बाइंग साइड में एक पोजीशन है वो हम यहाँ पे बना लेते हैं। मार्केट में देखो ये कंटिन्यूसली मूवमेंट है वो हमें देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे 57,100 की जो कॉल है वो हमने बाय कर ली है, और जिस एवरेज प्राइस पे ये हमसे बाई हुई है, तो वो है 850 के आसपास। तो अब मार्केट में चलो मैं थोड़ा आपको और डिटेल में बताता हूँ कि काम हमने क्यों किया है। देखो एक चीज मैं आपको बता के यहाँ पे रखा हुआ हूँ, कि मार्केट में हमने ऑपरेटर की जो डायरेक्शन है वो आइडेंटिफाई करके रखी है, कि हाँ मार्केट में यहाँ पे ऑपरेटर है वो बाइंग साइड में बैठा हुआ है। कल के दिन भी हमने बाई किया, और आज भी मार्केट अगर फ्लैट ओपन हो रहा है, तो हमने यही कंक्लूजन निकाला कि यहाँ पे मार्केट में बाई करना ही हमारे लिए ठीक रहेगा। अब मार्केट जब कंटिन्यूसली ऐसे बढ़ता है ना, कोई यहाँ पे बाई वगैरह नहीं कर पाता है। सब लोगों को अब यहाँ पे वेट किसका है, रिट्रेसमेंट का। या फिर जिसको जल्दबाजी में काम करना है, तो वो क्या करेगा, उसको लगेगा कि हाँ कल भी यहाँ से रिजेक्शन आ गया, तो मे भी मार्केट आज फिर से यहाँ पे रिजेक्शन में चला जाए। तो यहाँ पे ज्यादातर ट्रेडर हैं वो रिजेक्शन के लिए काम करेंगे, बाइंग साइड में इतना जल्दी से कोई काम है वो कर नहीं पाएगा। तो इसी चीज का देखो फायदा उठा के हमने यहाँ पे क्या कर लिया है, बाय कर लिया है। मार्केट में देखो थोड़ा 2-4 मिनट अगर पहले हम काम करते ना, यहाँ कहीं पे काम कर लेते, तो बहुत ही अच्छी जगह पे पोजीशन बन जाती, और हमें टारगेट वगैरह बुक करने में कोई दिक्कत नहीं होती। पर मैं थोड़ा कंफर्मेशन देख रहा था, क्योंकि आज सेंसेक्स में क्या है ना, एक्सपायरी का दिन है। बस सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही थी कि इसमें ऐसा न हो जाए कि मार्केट को साइडवेज रखने के लिए कुछ इस तरीके का साइडवेज मोमेंटम हो जाए।
तो उस कंडीशन में हम मार्केट में ट्रेड वगैरह हो सकते थे, मार्केट में रिजेक्शन वगैरह आता तो वहां पे हमारा एसएल वगैरह हंट हो जाता। पर अब ये भी मार्केट देखो मतलब कंटिन्यूसली ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं, ग्रीन कैंडल वगैरह बना रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं कि मार्केट थोड़ा बहुत मोमेंटम और भी ऊपर निकाल देगा। ये रेजिस्टेंस वगैरह बस निकल जाए, ये एक्यूरेटली काम नहीं कर कर जाए, इसके ऊपर अगर मार्केट चला गया तो डेफिनेटली हम यहाँ पे एक ठीक ठाक प्रॉफिट की बुकिंग है वो मार्केट में आज के दिन कर पाएंगे। तो अभी वेट करते हैं, थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि मार्केट में हमारे साथ क्या होता है इस पोजीशन में। ठीक ही लग रहा है पोजीशन ओवरऑल अभी तो मुझे, और मुझे लग रहा है कि प्रॉफिट बन जाना चाहिए। कोई 5-10 पॉइंट हमारे फेवर में ही है, तो ठीक बात है, वेट करते हैं। ये ट्रेडर्स यहाँ पे मार्केट में हमारा जो रेजिस्टेंस है ना, इसने बहुत ही एक्यूरेटली काम है वो किया है, और मार्केट में देखो यहाँ पे कुछ रेड कैंडल बनना स्टार्ट हो चुके हैं। तो अभी इसको देख के बड़ा ही डर लग रहा है कि मार्केट में हो सकता है कि हमारा लॉस हो जाएगा। तो ठीक है, अब लॉस होगा तो हो जाएगा, कोई बात नहीं है। पर पोजीशन बन गया है तो वेट तो हमें देखो करना पड़ेगा। और ये जो रेजिस्टेंस मैंने यहाँ पे लगा के रखा है ना, ये एक बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस है। मार्केट अगर यहाँ से रिजेक्शन लेगा तो कंटिन्यू भी कर सकता है। पर उम्मीद एक ही है मुझे कि कल के दिन देखो मार्केट कुछ इस तरीके से काम कर चुका है, तो आज अगर ज्यादा मार्केट ऐसे रिजेक्शन वगैरह में आएगा ना, तो इसको देख के सेलर यहाँ पे काम करना स्टार्ट कर देगा। और सेलर अगर काम करना स्टार्ट करेगा और हमने ऑपरेटर की डायरेक्शन में अगर काम करके रखा है, तो मे भी मार्केट यहाँ से ऊपर निकल जाए। पर ये रेजिस्टेंस वगैरह को देख के अब यहाँ पे डर तो बहुत ही भयंकर लग रहा है। पर हमें प्रोसेस पे ध्यान देना, ठीक है। अब जो होगा वो तो देखा जाएगा, कोई बात नहीं है। निकल जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं निकलेगा रिजेक्शन में आएगा तो कोई बात नहीं। मार्केट में जो भी हमें बुकिंग करने का मौका मिलेगा, लॉस वगैरह वो करके निकल जाएंगे। अभी तक ठीक है, सेंसेक्स और निफ्टी होल्ड तो कर रहे हैं, पीछे तो नहीं रख रहे हैं एक दूसरे को। अभी यहाँ पे इवन कुछ अच्छे कैंडल भी बन रहे हैं। ठीक है, इसमें भी रिकवरी होना स्टार्ट हुआ है, एक अच्छा कैंडल बना है। पर एक आध अच्छे कैंडल से बात नहीं बनेगी। अच्छा सा एक ब्रेकआउट हो जाए ना इसका, रेजिस्टेंस का, फिर कंफर्मेशन मिल जाएगा कि हाँ मार्केट यहाँ से अपसाइड में मूव है वो करने वाला है। इसको यहाँ पे देखिए, मार्केट ने एक छोटा सा ब्रेकआउट है वो हमारे रेजिस्टेंस का दिया हुआ है, और रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ है तो प्रीमियम वगैरह में हमारे स्पाइक है वो भी अच्छे हमें देखने को मिल रही है। निफ्टी 50 ने और सेंसेक्स ने अभी भी खुद को होल्ड करके रखा हुआ है। ये खुद को होल्ड कर ले जाए पर रिजेक्शन नहीं आना चाहिए, और निफ्टी में बैंक में अगर थोड़ा सा ऊपर कंटिन्यूएशन हो जाए तो यहाँ पे हमारी बात है वो बन जाएगी। लगभग 40 पॉइंट से ज्यादा हम कैप्चर कर चुके हैं। थोड़ा सा बस और वेट करते हैं, 20-30 पॉइंट और निकल जाए तो मार्केट में यहाँ पे बुकिंग करके हम यहाँ से चले जाएंगे। क्योंकि देखो आज के दिन ज्यादा वेट वगैरह हम मार्केट में करेंगे नहीं, क्योंकि मार्केट में जो एक्सपायरी है तो उस वजह से हो सकता है वापस रिजेक्शन आ जाए, या फिर मार्केट है वो साइडवेज रह जाए। तो वहां पे आपको पता है कि अचानक से एक बार स्पाइक में प्रॉफिट हमें दिखेगा, फिर वो वापस मार्केट बना के देगा नहीं देगा इस चीज की कोई गारंटी नहीं होती है। तो अभी ठीक है, थोड़ा वेट हमें करना पड़ेगा, और उम्मीद करते हैं कि मार्केट थोड़ा और ऊपर पॉजिटिव होगा। मतलब 2-3 कैंडल और बना देगा तो हमारी बुकिंग है वो अच्छे से यहाँ पे मार्केट में हो जाएगी, हमें हमारी लिमिट का टारगेट है वो मिल जाएगा। ट्रेडर्स यहाँ पे एक अच्छा कैंडल बनना स्टार्ट हो चुका है, और हमारा प्रॉफिट है वो बहुत ही अच्छा मार्केट में चलना स्टार्ट हो गया है। लगभग हमारी लिमिट है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ पे अब हम प्रॉफिट है वो बुक कर लेते हैं, ज्यादा वेट नहीं करेंगे। क्योंकि मैं आपको बता ही चुका हूँ, कल के दिन भी हमने अच्छे प्रॉफिट देखे पर बुक करने में थोड़ी दिक्कत हुई, और फिर बाय मिस्टेक पोजीशन हमसे एग्जिट हो गया। तो आज ऐसा कुछ नहीं हो जाए, इसीलिए अब यहाँ पे हम रेडी रहते हैं। देखिए, जो प्रॉफिट बुकिंग है वो हमने कर ली है, जो मार्केट में पोजीशन बनाया था उससे एग्जिट है वो हमने ले लिया है। मार्केट में देखो स्टॉक चार्ट में इतने ज्यादा कोई सेट पॉइंट वगैरह कैप्चर करने का हमें मौका नहीं मिला, पर प्रीमियम्स में बहुत ही अच्छे हमें स्पाइक दिखाई दिए, उसी वजह से यहाँ पे हमारा टारगेट है वो अच्छे से मार्केट ने बुक है वो करवा दिया। ज्यादा कोई टाइम भी नहीं लगा। और अभी जब मार्केट में मुझे लगा कि हाँ मार्केट में जो प्रीमियम है वो काफी मतलब डिके वगैरह लग रहा है उसमें, छोटा मोटा रिजेक्शन आने पे भी, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे अपनी प्रॉफिट बुकिंग वगैरह है वो यहाँ पे हमने कर ली। अब देखो जैसे मार्केट में ये जो ब्रेकआउट हुआ था, तो इस ब्रेकआउट में आपको पता है ना कि जो भी सेल करके बैठा है, चाहे वो यहाँ पे करके बैठा है, ठीक है, या उसने यहाँ पे ये रिजेक्शन में कहीं पे भी सेल किया होगा कल। जैसे यहाँ पे अगर कोई सेल करके बैठा है, यहाँ पे कोई सेल करके बैठा है,
तो अब वो सब लोग क्या करेंगे कि कोई एक अच्छा रेजिस्टेंस या फिर 200 का जो लेवल है, उसके ब्रेकआउट वगैरह का वेट करेंगे, उससे पहले अपनी पोजीशन से एग्जिट नहीं करेंगे। तो इसीलिए जब यहाँ पे हमें काम करने का मौका मिला तो हमने यहाँ पे काम कर लिया। अब देखने पे तो लग सकता है कि काफी लेट हमने काम किया, पर फिर भी देखो मार्केट में ब्रेकआउट वगैरह होने थे तो प्रीमियम में अच्छे स्पाइक आपको पता है मिल ही जाते हैं। उसी वजह से हमने काम किया और मार्केट में ठीक तरीके से यहाँ पे हमने प्रॉफिट बुक है वो कर लिया है। ये जो पूरा जोन है ना, इसको नोट कर लेना। ये जो 230 से लेके और 180 तक का ये जो जोन है ना, ये बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है मार्केट के लिए। जब तक मार्केट इससे ऊपर चला नहीं जाता है अच्छे तरीके से, तब तक मार्केट में यहाँ पे रिजेक्शन वगैरह आ सकता है। ठीक है, इसका अच्छे से जब ब्रेकआउट वगैरह हो जाएगा, तब हमें पता चल जाएगा कि मार्केट में यहाँ पे अब अपसाइड में और भी ज्यादा मूव है वो कंटिन्यू कर सकता है। तो ओवरऑल किस तरीके से हमने काम किया वो सब कुछ मैंने आपको बता ही दिया है। काफी एक अच्छा ट्रेड हमें करने को मौका मिला है। और मैं आपको भी यही सजेशन दूंगा कि देखो आप भी मार्केट में डायरेक्शन है वो पहले से प्लान करके रखा करो कि आज हमें किस डायरेक्शन में किस तरीके से ट्रेड लेना है। डायरेक्ट ट्रेड दिखे तो डायरेक्ट एंट्री बना लो, थोड़ा वेट करके आपको लगे कि मार्केट को पहले एसएल बनाने देते हैं तो फिर एसएल बनने दो, और उसके बाद क्या है कि आप उस डायरेक्शन में अपना काम है वो कर लिया करो। तो ओवरऑल इस तरीके से आज के दिन में हमने पूरा काम किया हुआ है। और ट्रेडर्स, एक और चीज जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, इस मंथ के लिए जो मेंटरशिप प्रोग्राम है वो हमारा स्टार्ट हो चुका है। इस मेंटरशिप प्रोग्राम में अगर आप इनरोल करना चाहते हो, इसके बारे में अगर आपको ज्यादा डिटेल चाहिए, तो नीचे दिए हुए इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मेरे टीममेट से बात कीजिए। ट्रेडिंग है वो कोई भी स्ट्रेटेजी का गेम नहीं है। ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट माइंडसेट। तो ये माइंडसेट है वो डेवलप करने में मैं आपकी हेल्प करूंगा, जिससे कि आप मार्केट में कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल है वो बन पाओगे। पूरा 1 मंथ का हमारा एक लाइव क्लासेस का प्रोग्राम है। ज्यादा डिटेल्स बिल्कुल आपको यहाँ पे प्रोवाइड है वो कर दी जाएगी, और बेहद ही कम फीस में एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। तो अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहो तो ये व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट करो, मेरा टीममेट आपको असिस्ट करेगा, आपको हेल्प करेगा। इस प्रोग्राम के बारे में जितनी भी डिटेल्स हैं वो यहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। निफ्टी में अभी भी 500 के लेवल का ब्रेकआउट हुआ नहीं है, और यहाँ पे मार्केट है वो कुछ साइडवेज बिहेवियर शो कर रहा है ब्रेकआउट वगैरह देने के बाद। सेंसेक्स में आज इसमें एक्सपायरी है, तो इस चीज का आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है। तो चलो ठीक है ट्रेडर्स, आज इस तरीके से पूरा हमने ओवरऑल काम किया हुआ है। ठीक ट्रेड करने का मौका हमें मिल गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में। पीस आउट।